हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत जैसे होती है, वो नंदिनी से कहता है कि उसने उसका खेल बर्बाद कर दिया है और कहता है कि अब रानी के खेल खेलने से पहले उसे कुछ करना होगा। और फिर कहता है कि रजावत की दौलत पाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया। फिर नंदिनी कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है जय। जय उसे अपनी आवाज़ कम रखने के लिए कहता है। वीर और बाकी सब वहाँ पे आते हैं। वो उसे थप्पड़ मारने वाला होता है। वीर उसका हाथ पकड़ता है। राजेश्वरी ने फिर उसे थप्पड़ मारा। फिर रानी नंदिनी से उसे थप्पड़ मारने के लिए कहती है। फिर नंदिनी भी उसे मारती है और कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। इंस्पेक्टर वहाँ पे आते हैं और जय को अपने साथ आने के लिए कहते हैं। जय पूछता है कि मेरा अपराध क्या है। इंस्पेक्टर कहते हैं कि आपने रॉयल फैमिली के साथ धोखाधड़ी करी और लड़की को पीटा। जय पूछता है कि आपके पास सबूत क्या है। फिर रानी उसे रिकॉर्डिंग दिखाती है और कहती है कि ये आपका कबूलनामा है। वो कहता है कि तो ये तुम्हारी प्लानिंग थी और तुमने मुझे मूर्ख बनाया। रानी कहती है कि हाँ, तुम पहले से ही मूर्ख थे, वरना तुम कागज़ फाड़ सकते थे, क्या कहूँ। फिर जय बोलता है कि मुझे कौन बचाएगा जेल जाने से। फिर रानी उसे बाद में माफ़ी मांगने के लिए कहती है और फिर चंपा को बुलाती है। चंपा वहाँ पे आती है और जय के खिलाफ बयान देती है और बोलती है कि उसने नंदिनी दीदी को पीटा और उसे घर का काम भी करवाया। फिर रानी ने याद किया कि उसने कैसे चंपा को जय के खिलाफ अपना बयान देने के लिए मनाया, क्योंकि वो किसी का नहीं हो सकता। फिर रानी नंदिनी से पूछती है कि इस रिश्ते का क्या फ़ायदा जहाँ सम्मान नहीं। जय नंदिनी से माफ़ी मांगता है। नंदिनी कहती है कि मैं इस रिश्ते को खींचकर थक गई हूँ। राजेश्वरी पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। नंदिनी कहती है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। जय फिर अपनी माँ से उसे बचाने के लिए कहता है। उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारी ओर नहीं देखना चाहती। फिर वो नंदिनी और चंपा से उसे बचाने के लिए बोलता है। रानी कहती है कि अगर काले दिल वाला आदमी इतना साफ सुथरा चेहरा जेल में लेकर जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो उसका मुंह काला कर देती है। इंस्पेक्टर उसे ले जाते हैं। राजेश्वरी ने रानी से जय पर विश्वास करने और उस पर भरोसा ना करने के लिए उससे माफ़ी मांगी। वो कहती है कि अब मेरी दो बेटियां हैं, नंदिनी और रानी। फिर दोनों को उन्होंने गले लगाया। फिर नंदिनी बोलती है कि मेरे भाइयों की शादी धूमधाम से होगी। रानी कहती है कि चलो हाथ मिलाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। फिर रानी के पिता शादी में आते हैं और राजेश्वरी और राजमाता को बधाई देते हैं। वो पूछते हैं कि रानी कहाँ पे है। रानी वहाँ पे आती है और उसे गले लगा लेती है। वो कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वीर भी वहाँ पे आता है और उनका आशीर्वाद लेता है। फिर विक्रम और क्यारा मंडप में रेडी होके आते हैं। पहले विक्रम और क्यारा की शादी होने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और फेरे लेते हैं। फिर उनकी शादी इस तरह से हो जाती है। फिर रानी और वीर मंडप में आते हैं। वो अपनी पुरानी शादी याद करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। उनका सॉन्ग बैकग्राउंड में बजता है। फिर वो दोनों फेरे लेने लगते हैं। वीर उसे मंगलसूत्र पहनाता है। पंडित जी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और कहते हैं कि मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि आपका टाइम आ गया। फिर वो सब साथ में कहते हैं कि अपना टाइम आ गया। इसी के साथ ये सीरियल यहाँ पे एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड